अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। आज पकवान ख़ास में एक सादा सी डिश बनी है जो हम रेगुलर बनाते हैं, आलू गोश्त, और बहुत ही मज़े के से बनाएंगे। आसान तरीके से बनाएंगे, जो सब कुछ आपके घर में मौजूद होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी और आपको टेस्ट डिफरेंट लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, मोटी इलायची, काले मिर्च, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ले लिए हैं। और इसके बाद मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ मैंने इसमें प्याज ले लिया है, और देख रहे हैं आप किस तरह से मैंने इसको ब्राउन कर लिया है। अब इसके बाद जो मैंने आपको मसाले दिखाए, साबुत मसाले, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हल्का सा इन मसालों को मैंने फ्राई करना है, हल्का सा, जब तक कि इसकी खुशबू आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक दोनों ले लिए हैं। मैं कभी भी पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथ से कूट कर इसको मोटा मोटा डाल देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने मटन लिया है फ्रेश, 700 ग्राम्स ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रेश मटन है, और आप भी फ्रेश लीजिएगा। तो इसको आप हल्का सा आप इसके अंदर फ्राई करना है। मीडियम आंच पे आपने ये सारा काम करना है, लेकिन जब तक आप इसको भुनेंगे जब तक कि इसका गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। इससे गोश्त जब आप अच्छे से भुनते हैं प्याज और लहसुन अदरक में, तो गोश्त की सारी स्मेल चली जाती है और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इस स्टेज पे हमने इसमें थोड़े से टमाटर भी ऐड करने हैं। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए जो मीडियम साइज़ के थे, और इनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप कर भी मोटा मोटा चॉप किया, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, ठीक है। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है, और यहाँ पे मैंने अपने टमाटर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और जब तक टमाटर भुने जा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें 5 तकरीबन आलू ले लिए, जिनको मैंने मोटा मोटा बड़ा बड़ा काट लिया है। और यहाँ पे जब टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं तो मैंने नमक और लाल मिर्च ऐड किए। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और मैंने 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि हम लोगों को लाल मिर्च जो थोड़े ज़्यादा खाते हैं। और आधी चम्मच टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की। हल्दी ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर हल्दी अपना ज़्यादा कलर छोड़ देती है। अब इसको फिर से आपने भुनना है, और बहुत अच्छे तरीके से भुनना है। मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे इसको भुनने में। अब यहाँ पे मैंने आधा कप दही ऐड किया है। जब आप दही ऐड करें तो हमेशा आंच हल्की कर लें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे दही को ऐड करेंगे तो दही फट सकता है। और इसको बिल्कुल मैंने सिम कर दिया इस टाइम पे। अब दही जब और टमाटर सब अच्छी तरह से जब भुना जाएगा, तो आप में इसको काफ़ी देर लगती है उसको भुनने में। इसको भुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आलू गोश्त को, वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। एक फ्लेवर जो अच्छा सा आता है वो नहीं आएगा। जब ये अच्छे से भुना गया तो मैंने इसके अंदर आलू और हरी मिर्च डाल दी है, और फिर से इनको भुना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आलू गोश्त की रेसिपी में भुनाई है। अगर आप अच्छे से इसको भुनेंगे तो आपका आलू गोश्त बहुत मज़ेदार बनेगा, लेकिन अगर आपने भुनने में थोड़ा शॉर्टकट कर दिया तो नहीं अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके 1 चम्मच मैंने शाही ज़ीरा डाला है, ब्लैक जो ज़ीरा होता है वो, और इसके बाद 2 कप पानी डाल दिया है। आप पानी अपने हिसाब से देख सकते हैं। 2 कप मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, क्योंकि अभी मैंने गोश्त को स्टीम भी देनी है। अब मैं इसको लिड लगा के स्टीम दे दूँगी। ये प्याज ले लिया है मैंने, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने ब्राउन कर दिया, उसका मैं पेस्ट बना दूँगी। और अब मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है, और अब इसमें मैंने ये प्याज 1 चम्मच, तकरीबन 2 टेबलस्पून है, इसका पेस्ट बना दिया। पानी डाल के आप इसको ग्राइंड कर दें, पेस्ट बन गया, या हाथ से कूट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसको डालने से यहाँ पे बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत ही मज़े का बनता है, और थिक थिक हो जाता है आपका शोरबा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।